ब्रेक के बाद फ्यूचर एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। ऑप्शंस की बात करते हैं और कल का जो ऑप्शन था हमारा आरबीएल, हालांकि कल वो जब मैंने दिया 7.95 से करीब 9.20 9.25 तक गया, फिर सिंक हुआ और लेकिन वो स्टॉक सिलेक्शन अव्वल दर्जे का था, याद रखिएगा। आज का वो टॉप गेनर है 7.9% की तेजी के साथ। और वो कॉल अगर आप देखें जो करीब करीब हमने कल 7.95 पर पकड़ी थी, जो मैंने लास्ट प्राइस देखा था उसके मुताबिक वो करीब 13 रुपये पे होके आ चुकी थी। अब बात करते हैं आज के ऑप्शंस के बारे में और प्लीज़ वो कॉल दिखा दीजिए 145 पे आरबीएल स्पॉट ट्रेड करता हुआ। खैर आज की बात करेंगे, आज बात करेंगे आज के ऑप्शन की। और प्लीज़ आप एक बार मैकडोनल्ड्स का चार्ट लेके आइए। आपकी स्क्रीन पे मैं ये स्टॉक दूसरा लेके आया था, लेकिन अब मैं इसको इसलिए पिक कर रहा हूँ क्योंकि ये रिट्रेस होकर थोड़ा सा नीचे आ गया है, डिसेंट लेवल पे आ गया है। 608 रुपये 95 पैसे भाव है मेरी स्क्रीन पे। इसका आप देखिए 630 का कॉल ऑप्शन, क्योंकि 610 पे एट द मनी हो गया, थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, इसलिए मैं थोड़ा सा आउट ऑफ मनी जाऊंगा। 630 का कॉल ऑप्शन अभी आपकी स्क्रीन पे आएगा करीब 22 रुपये 10 पैसे के आसपास। आप इसको देखिए और इसके स्टेट्स को देखिए। अगर आप इसके फ्यूचर्स को देखें तो आज इसमें करीब 4% ओआई बिल्डअप, बहुत स्ट्रॉन्ग लॉन्ग क्रिएट हुई है। उसके बाद इसकी 620 की कॉल में शॉर्ट कवरिंग स्टार्ट हो चुकी है। करीब 2,95,000 शेयर यहाँ पे घटे हैं, जो कि इंडिकेट करता है कि ये 620 के क्लस्टर को अब डिसाइसिवली निकालने वाला है। याद रखिए 620 के जोन में अगर ये आएगा तो इसका मतलब ये है कि ये अपने मई के हाइस को क्रॉस कर चुका होगा और उसके बाद पोटेंशियल इसमें बहुत बड़ा है, क्योंकि बहुत दूर तक कोई सप्लाई जोन है ही नहीं। एक टिपिकल राउंडिंग बॉटम, अ टिपिकल हेड एंड शोल्डर फॉर्मेशन और साथ ही साथ एक टिपिकल फ्लैग का ब्रेकआउट है, याद रखिएगा। ये स्ट्रॉन्ग ओआई एडिशन, कॉल ऑप्शंस में काफ़ी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम और साथ ही साथ अगर आप देखें तो इसकी 600 के पुट में राइटिंग, ये तमाम स्टेट्स बहुत अच्छे हैं मेरे को कन्विंस करने के लिए इस ऑप्शन को सिलेक्ट करने के लिए। 2360 आपकी अप्रोच क्या रहेगी इस स्टॉक पे और इस ऑप्शन पे सर्वेंद्र? पैटर्न्स तो देखिए, जैसे आपने पॉइंट आउट किया, शॉर्ट टर्म पैटर्न्स तो बुलिश हैं और यहाँ पे आपको 635 640 के स्तर भी आते हुए दिखेंगे। बट मेरे कैलकुलेशन में एक 645 650 पे इसको थोड़ा हर्डल है, तो बिल्कुल ट्रेड करें बट बिल्कुल निम्बल फुटेड रहें और 640 के आसपास डेफिनेटली इसमें प्रॉफिट बुक कर लें। आई थिंक जब 640 का 635 40 का भाव होगा तो ये तकरीबन 30 रुपए या 32 रुपए का ऑप्शन होगा। तो अगर 8 रुपए कमाना चाहते हैं, 8 से 9 रुपए यहाँ कमाना चाहते हैं, तो आई थिंक एक स्टॉप लॉस लगा लें 19 रुपए के नीचे। 1890 का एक स्टॉप लॉस लगाएं और फिर इसको लॉन्ग करें और देखें कि 30-32 के आसपास डेफिनेटली प्रॉफिट बुक करके निकल जाए। ओके, तो ऐसा रखिए, याद रखिए 640 का ऑन द हायर साइड टारगेट रहेगा और 23-20 पे ऑप्शन ट्रेड करता हुआ इस पर नजर रखिएगा सेकंड हाफ के लिए। अब आते हैं कुछ और स्टॉक्स पे। आईटी में अगर आप देखें एचसीएल टेक्नोलॉजीज, ये स्टॉक ऑलमोस्ट डे हाई पर है और ये मार्च के फॉल के बाद के अपने सबसे सर्वोच्च स्तरों पर है। प्लीज़ एक बार इस पर अपना टेक दीजिएगा आप सर्वेंद्र। एचसीएल सारे मूविंग एवरेज को काटने के बाद जो मोमेंटम आना था वो आ चुका है 600 के बहुत क्लोज। क्या करना चाहिए यहाँ पर? देखिए, यहाँ थोड़ा सा रीडिंग्स तो ओवरबॉट हो गई हैं, बट रिवर्सल्स के अभी भी कोई साइन नहीं, तो अगर ट्रेड में हैं तो बने रहें। आई थिंक क्लियरली एक अच्छा स्टॉक है। 200 डे के ऊपर एक कंसोलिडेशन हुआ था 15-20 दिन का, उसका ब्रेकआउट भी हो गया है, उसका हाई भी निकल गया है, तो डेफिनेटली स्टॉक तो अच्छा है। फ्रेश रिवॉर्ड्स नहीं बनेंगे, बट आई थिंक 600 605 तक के टारगेट्स हैं और अगर किसी के पास वो ट्रेड ऑलरेडी है तो आई थिंक 565 के स्टॉप लॉस से इसमें बने रहें और अराउंड 595 600 तक के टारगेट्स इसमें आने चाहिए। ओके, तो इस पर नज़र रखिएगा। एचसीएल टेक्नोलॉजीज डे हाई पर है बात करते करते और वो जो कॉल थी मैकडी की वो करीब 23 पे ट्रेड कर रही है। याद रखिएगा 640 के हिसाब से अगर आप देखें हम इस ऑप्शन को लेके चल रहे हैं, 23 पे ही ऑप्शन ट्रेड करता हुआ एचसीएल टेक्नोलॉजी से डे हाई इस वक्त। और कुछ स्टॉक जो कि अच्छा कर रहे हैं इस क्रम में, एक स्टॉक और जिस पर नज़र रखिएगा आप और वो है पिडिलाइट। पिडिलाइट पे मैं क्यों बात कर रहा हूँ यहाँ पे सर्वेंद्र, जरा पिडिलाइट पे एक प्रकाश डालिए थोड़ा सा। पिडिलाइट 1487, ये आज जिस प्रकार से इसकी लोअर शेडो काफ़ी बड़ी है और जिस प्रकार से टेंडेमा से पुल बैक दे रहा है, कोई ट्रेड नज़र आ रहा है क्या आपको इसमें सेकंड हाफ में? देखिए, जब अभी तो इसने अपने एवरेज सारे रीगेन कर लिए हैं। एक ही कंसर्न इसमें थोड़ा सा है कि एक ट्रायंगुलर कंसोलिडेशन चल रहा है और वहां पे एक लास्ट 5-7 दिन से तकरीबन ये स्टॉक अटका निकाल ले तो आई थिंक पैटर्न फेल होगा और फिर आपको एक लार्जर जो पर्सपेक्टिव होता है वो एक बुलिश हो जाएगा।
सो मैं इसमें कंडीशनल रहूंगा और 1530 के ऊपर इसमें बाय करने की राय है। ओके इस बीच अगर आप देखें कुछ स्टॉक्स जो कि अच्छा कर रहे हैं उसमें इस वक्त तो लीड करता हुआ HCL टेक्नोलॉजीज। आई मीन इस वक्त बाजार हल्का सा नीचे आया है, रिट्रेस हुआ है, तो हमने जो 2-3 स्टॉक्स पकड़े उसमें वेदांता था, HCL टेक्नोलॉजीज था और एक थोड़ा सा रीड करने का और एग्जैक्टली अगर आप देखें बात करने का मन मेरा कर रहा है HDFC पर भी। HDFC का चार्ट लेके आइए प्लीज़ एक बार। HDFC आज का लो जो था वो एग्जैक्टली 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। कैसे अप्रोच करेंगे आप इस स्टॉक को सर्वेंद्र? ये पॉसिबली पिछले 4-5 दिन की जो रेंज है उसके हाईएस्ट जोन को काटने की तैयारी कर रहा है, आपकी राय क्या है? नहीं, ये तो शॉर्ट टर्म तो जो आपने रेंज बताई बिल्कुल बराबर है और आई थिंक अगर आप इसका थोड़ा सा लार्जर पर्सपेक्टिव देखें तो 1500 से लेके 1750 ये भी इसका एक एरिया था जिसके आसपास इर्द गिर्द 3-4 महीने कंसोलिडेट हुआ और फॉल्स के दोनों बॉटम भी तकरीबन 1500 के आसपास रहे। तो उस पैरेलल रेंज के ब्रेकआउट के ऊपर अभी 1750 1770 के ऊपर ये ट्रेड करने लगा है। जो पिछला करेक्शन आया अभी हाल फिलहाल में 2 दिन पहले उसमें भी इसने तकरीबन 1750 के आसपास सपोर्ट ले लिया। तो मेरा मानना ये है कि अपने लॉन्ग टर्म एवरेज की तरफ चलेगा और 200 डेज का एवरेज जो है वो प्लेस्ड है तकरीबन 1950 के आसपास। तो आई थिंक एज लॉन्ग एज ये 1730 1750 के ऊपर रहता है ये स्टॉक तकरीबन 1950 1960 की तरफ अग्रसर रहेगा और अपना लॉन्गर टर्म एवरेज किस करने के बाद ही इसमें फिर अगर कोई सेलिंग आएगी तो आएगी, बट फिलहाल यहाँ पे शॉर्ट टर्म में एक अच्छा स्टॉक लग रहा है। चलिए सर्वेंद्र बहुत बहुत शुक्रिया, आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए। सभी स्टॉक्स और इंडस्ट्रीज पर आपने राय रखी है। आपने पिछले 15-17 मिनट में अगर आप देखें थोड़ा सा बाजार अगर आप देखें साइडवेज हुआ है, पर याद रखिएगा लेवल्स पे नज़र रखिएगा और साथ ही साथ बैंक निफ्टी पर नज़र रखिएगा और थोड़ा IT में मूव इस वक्त अच्छा आ रहा है। सर्वेंद्र बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए और सभी स्टॉक्स और इंडस्ट्रीज पर अपनी राय रखने के लिए। चलिए चलते हैं, लेकिन जाने से पहले CNBC आवाज़ और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की खास मुहिम पे बात कर लेते हैं। इन्फॉर्म इन्वेस्टर, जब भी आपको अपने अकाउंट में जिसके सहारे आप ट्रेड करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, कोई ऐसी ट्रांजैक्शन नजर आए जिसको आपने नहीं किया है तो याद रखिए आप साइबर अपराध के शिकार हुए हैं और ऐसे में सबसे पहले अपने ब्रोकर को सूचित करें और उस ट्रांजैक्शन के बारे में इंफॉर्मेशन दें कि ये ट्रांजैक्शन मैंने की ही नहीं है और उसकी तफ्तीश करवाएं और साथ ही साथ मीनवाइल उस अकाउंट को सस्पेंड कर दें, फ्रीज कर दें ताकि उसमें कोई ऐसी ट्रांजैक्शन ना हो पाए। 10,254 निफ्टी और लगभग 21,435 निफ्टी बैंक। अगली खास पेशकश आशीष वर्मा के साथ। नमस्कार।